हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको हाई स्कूल और 8th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण सेट एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप इसे समझें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें जिससे उनका भी भला हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आर्टिकल ए एन दी। जैसे गंगा है, गंगा पवित्र नदी है, नदियों के आगे दा का यूज किया जाता है, इसलिए इसमें द गंगा आ जाएगा। और एक नदी है, इसको एक व्यक्त करने के लिए ए का यूज करेंगे, तो दी गंगा इज अ होली रिवर। सेकंड है द फॉक्स फेल द रिवर, सॉरी द वेल। तो यहाँ ऊपर से नीचे की ओर गति करने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं, यहाँ इसमें हम इनटू का प्रयोग करेंगे। थर्ड नंबर देखें, ही डिड नॉट बाई शुगर फ्रॉम द शॉप। ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें हमें एनी का प्रयोग करना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखें, गॉड ब्लेस यू विद अ सन। तो इसमें जो है शुभकामना देने के लिए मे का यूज किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। 5 नंबर में देखें, आई प्रेफर कॉफ़ी टी। तो यहाँ प्रेफर, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, इन सब के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, देन का यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ हम टू का प्रयोग करेंगे, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। 6 नंबर में देखें, व्हेन ही वाज यंग, ये पास्ट टेंस का है, तो ही कैन या कुड क्रॉस द रिवर। तो यहाँ कुड का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है और पास्ट टेंस के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, द ट्रेन लेफ्ट हाफ आवर एगो। आवर का आज ऐसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए इसमें एन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे देखें 8 नंबर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर यस्टरडे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है यस्टरडे, इसलिए इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा सिंस यस्टरडे। 9 नंबर देखें, सी टायर्ड बोथ की, उसने दोनों चाबी लगाने की कोशिश की। ट्राइड मीन्स होता है कोशिश करना, वट वर्कड, लेकिन किसी ने काम नहीं किया, तो इसमें नाइदर का प्रयोग, वट निगेटिव अभिव्यक्ति करता है तो नाइदर का प्रयोग होगा NEITHER। नेक्स्ट, वुड यू लैंड मी मनी। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें पॉलिट रिक्वेस्ट व्यक्त की गई है, और जब पॉलिट विनम्र निवेदन व्यक्त किया जाता है तो हम सम का यूज करते हैं। ये डिटरमाइनर है, नेगेटिव में एनी और इंटेरोगेटिव में, और पॉजिटिव में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ सम का प्रयोग, इसलिए यहाँ पॉलिट रिक्वेस्ट व्यक्त की गई है तो हम सम का प्रयोग करेंगे। राम इज NCC कैडेट। तो NCC का प्रोनाउंसिएशन एज ए बॉबिल हो रहा है, इसलिए हमें एन का यूज करना होगा, NCC कैडेट। ही पेड हिज, जब हिज आए या दी आए या दैट आए तो हमें ऑलवेज होल का प्रयोग करना, क्योंकि आल के बाद इनका यूज होता है और होल के पहले होता है, तो होल के पहले ये लिखा हुआ है इसलिए यहाँ होल लगाया जाएगा। इटली इज डॉट डॉट यूरोपियन कंट्री। तो यहाँ हम देखें यूरोपियन का या यानी कि कॉन्सोनेंट जैसा प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए इसमें ए का यूज किया जाएगा। 14 नंबर, द बुक इज द टेबल। जब कोई चीज़ किसी सतह को स्पर्श करती है तो हम ऑन का यूज करते हैं। अपॉन गतिशीलता के लिए होता है और एट एक निश्चित स्थान के लिए होता है। तो गाइस, ये मैंने 14 फिल इन दी ब्लैंक्स आपको बताएं, आप ध्यान से इनका रिवीजन करना जिससे बोर्ड परीक्षा में आपको इसका लाभ मिल सके। इसके आगे मैं आपको डू एज डायरेक्टेड जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये लिखने में उल्टा लिख दिया है, चेंज इनटू नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ये नीचे सेंटेंस है, ही डिड हिज होमवर्क। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, यहाँ डिड जो है मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का है। ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, यहाँ डिड को फर्स्ट फॉर्म डू बनाया गया है, चेंज इनटू नेगेटिव हो गया। और ये हमारा पैसिव वॉइस है।
हु ब्रॉक दिस जग, तो हु को हम बाई हुम बना देते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज, और दिस जग ऑब्जेक्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बाई हुम वाज दिस जग ब्रोकन। इस टाइप से ये ऐसे वॉइस चेंज होगा। तीसरा नंबर है मेक द सेंटेंस एम्फेटिक, वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, तो ये इसका हो जाएगा एम्फेटिक, ही डज गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि वह स्कूल प्रतिदिन जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता तो है, इस टाइप से इसका मीनिंग निकलेगा। 4 नंबर में देखें रीराइट यूजिंग गोइंग टू, जब भी हमें गोइंग टू का यूज करना होता है तो विल सेल को हटा करके सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज गोइंग टू, और प्लूरल नंबर है तो आर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। दोनों मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। दे विल प्ले ए मैच ऑन संडे, ये बन जाएगा दे आर गोइंग टू प्ले ए मैच ऑन संडे, तो विल हटा करके गोइंग टू का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाना है। सी विल बाई ए न्यू कार, तो हो जाएगा सी इज गोइंग टू बाई ए न्यू कार। नेक्स्ट कंबाइन विथ सो डॉट डॉट दैट, या इसको हम टू से भी जोड़ते हैं, दोनों तरह से मैंने आपको जोड़ना बताया है, जैसे भी आ जाए आपकी पेपर में वैसे आप कर देना। द प्लेस इज वेरी डर्टी आई एम नॉट स्टे हियर, तो वेरी हटा करके हमें सो लगाना है, द प्लेस इज सो डर्टी, और दैट लगा करके दूसरा सेंटेंस आई कैन नॉट स्टे हियर। इसी को अगर हम टू से जोड़ें तो सो की जगह हमें हटा करके टू का यूज करना है, और ऑब्जेक्ट अगर अलग है, दोनों सब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अलग है, तो हमें इसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बदल करके फॉर लगाना है, फॉर प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बदल दिया और मेन वर्ब के आगे टू इन्फिनेटिव मूड चेंज करके लिख देंगे, जैसे दी प्लेस इज टू डर्टी फॉर मी टू स्टे हियर। 6 नंबर देखें कंबाइन विथ सो दैट, तो इसे हमें सो दैट जोड़ना, ये वाला सो दैट नहीं है, इसका अर्थ होता है इतना की, और इसका अर्थ है ताकि, ये उद्देश्य व्यक्त करता है। आई हैड टू टैक्सी, मुझे टैक्सी लेनी पड़ी, आई माइट रीच देयर इन टाइम, ताकि मैं समय से पहुंच सकूं, तो ये हो जाएगा आई हैड टू टेक ए टैक्सी सो दैट आई माइट रीच देयर इन टाइम। ये ध्यान रखना, अगर ये वाला सेंटेंस नॉन फिनिट क्लॉज में पूछा जाए तो इस तरह से हमें जोड़ना होगा, आई हैड टू टेक ए टैक्सी टू रीच देयर इन टाइम, मेन वर्ब के आगे टू लगा देना और ये सब हट जाएगा इसमें। इसके आगे आप देखें कंबाइन द सेंटेंस विथ और या अदरवाइज, इन दोनों में से किसी एक वर्ड से जोड़ना बताएंगे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो वर्क हार्ड यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे, तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, या यू विल फेल, दोनों तरह से आप जोड़ सकते हो। 8 नंबर देखें कंबाइन विथ एज लॉन्ग एज, तो देयर इज लाइफ, ये प्रेजेंट, लाइफ जो है प्रेजेंट होता है, देयर इज होप ये इसका फ्यूचर होता है, इसलिए प्रेजेंट के आगे, पहली घटना के आगे हमेशा हमें जो कार्य पहले हुआ उसके आगे एज लॉन्ग एज लगाना है। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, जब तक जीवन है, देयर इज होप, तब तक आशाएं हैं। कंबाइन विद एज सुन एज, ये भी 2 तरीके से जोड़ा जाता है, एज सुन एज से, या फिर इसकी जगह हम नो सूनर देन से, हमने दोनों तरह से जोड़ना बताया है। ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, तो हो जाएगा एज सुन एज ही गेट्स हिज सैलरी, ये भी पहली घटना के आगे लगता है, और कॉमा लगा के ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। अगर इसी को हटा करके हमें नो सूनर देन का यूज करना है तो हमें नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज का प्रयोग किया गया। नो सूनर डज ही गेट, अब गेट्स नहीं होगा क्योंकि डज लग गया, फर्स्ट फॉर्म गेट इज सैलरी और देन लगा करके दूसरा सेंटेंस ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। नेक्स्ट 10 नंबर देखें, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये रीराइट यूजिंग अनलेस, यहाँ हमें इफ हटा कर अनलेस लगाना है, तो इफ को हटा करके अनलेस लगाना है, लेकिन अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं, इसलिए इफ और डू नॉट दोनों हमें हटाने होंगे, सेंटेंस को अफर्मेटिव चेंज करना होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, मीनिंग सेम वही निकलेगा, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में पास नहीं होगे। नेक्स्ट नंबर हम देखें, इस टाइप से भी आ जाता है, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पार्ड, इसमें रिमूव इफ को हटाना बताया गया है,
तो हमें क्या करना, इफ हटा करके सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देना है। हैड यू वर्कड हार्ड, कुछ ज़्यादा नहीं, जो हैड है ये आगे आ जाएगा, ये फट जाएगा। हैड यू वर्क हार्ड कॉमा लगा के यू वुड हैव पास्ड। इसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर देखें, ये डिग्री वाला है। मीरा इज़ ब्यूटीफुल, शीला इज़ मोर ब्यूटीफुल। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन का यूज करते हैं, इसलिए शीला में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। शीला इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मीरा इज़। नेक्स्ट देखें, वॉक केयरफुली यू शुड स्टम्बल, सावधानी पूर्वक चलो अन्यथा तुम लड़खड़ा जाओगे। तो इसमें लेस्ट का अर्थ होता है अन्यथा, ये बीच में जोड़ा जाता है, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी लेस्ट से जुड़े हुए सेंटेंस में यहाँ मॉडल वर्ब का प्रयोग करना पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना, लेस्ट के बाद हमेशा शुड हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाए तो यहाँ शुड लगा देना, और शुड और ये सेंटेंस आए तो ध्यान देना हमें इसे लेस्ट से जोड़ना है, बीच में लेस्ट लगा देंगे। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अच्छे से रिवीजन करें, ताकि शायद आपको ये 10 नंबर आपको परीक्षा में मिल जाएं। जय हिंद, जय भारत।